एक कॉमन सवाल है, आजकल पीसी बिल्ड करना इतना महंगा क्यों हो गया है? रैम देखो, प्राइस ऊपर, ग्राफिक कार्ड देखो और ऊपर, लैपटॉप अपग्रेड करना है ना हो तो लगता है कि बजट ही चेंज करना पड़ेगा। तो क्या सडनली कंपनीज ग्रीडी हो गई है या फिर इसके पीछे कोई बिगर रीज़न है? आंसर सिंपल है, एआई बूम, और इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट मिडिल क्लास कंज्यूमर पर पड़ रहा है। चलिए ब्रेक करके समझते हैं। सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। अगर आप 2 से 3 साल पहले पीसी बिल्ड करते थे तो एक डिसेंट ग्राफिक कार्ड अफोर्डेबल रेंज में मिल जाता था। पर अब क्या हो रहा है? सेम परफॉर्मेंस लेवल के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। रैम की प्राइस भी फ्लक्चुएट कर रही है, कभी कभी सडन इंक्रीज, कभी थोड़ा सा स्टेबल, फिर से जंप। और मिडिल क्लास बायर क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, सोचते हैं कि अब भी लूँ या रुक जाऊँ, और मोस्टली लोग अपग्रेड डिले कर देते हैं। अब थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। रैम क्या करती है? ये आपके सिस्टम की वर्किंग मेमोरी है। जितनी ज़्यादा और फास्ट रैम उतना स्मूथ मल्टीटास्किंग। अब जीपीयू, लोग सोचते हैं कि जीपीयू सिर्फ गेमिंग के लिए होता है, बट रियलिटी डिफरेंट है। वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग, एनिमेशन, साइंटिफिक रिसर्च और सबसे इम्पोर्टेंट एआई ट्रेनिंग, इन सब में पावरफुल जीपीयू चाहिए होता है। और एआई सर्वर को नॉर्मल जीपीयू नहीं, अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस जीपीयू चाहिए होता है, और साथ में सुपर फास्ट मेमोरी जैसे DDR5 और HBM। यानी डिमांड सिर्फ गेमिंग वाली नहीं रही, अब कॉर्पोरेट लेवल की डिमांड आ चुकी है। मतलब कॉर्पोरेट घुस चुकी है इसमें। अब मेन रीज़न यहाँ है कि एआई मॉडल ट्रेन करने के लिए मैसिव कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है। एक बड़ा एआई मॉडल ट्रेन करने के लिए हज़ारों जीपीयू के साथ यूज़ होते हैं। और ये जीपीयू कौन खरीद रहा है? क्लाउड कंपनीज, टेक जाइंट्स, डेटा सेंटर, वो बल्क में ऑर्डर करते हैं। अगर एक डेटा सेंटर 10,000 जीपीयू खरीद रहा है और आप एक जीपीयू लेने जा रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरर किसको प्रायोरिटी देगा? ऑब्वियसली जहाँ ऑर्डर ज़्यादा ज़्यादा होगा और बड़ा होगा और पेमेंट प्रीमियम होगा, यहीं से इम्बैलेंस स्टार्ट होता है। अब मैन्युफैक्चरर क्या कर रहे हैं कि कंपनी जैसे एनवीडिया का मेजर फोकस अब एआई हार्डवेयर पर है, क्योंकि एआई चिप्स में मार्जिन ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है और फ्यूचर ग्रोथ भी वही है। तो नेचुरली सप्लाई का बड़ा हिस्सा एआई सेक्टर में चला जाता है। अब रिजल्ट, कंज्यूमर मार्केट में शॉर्टेज फील होती है, और जब सप्लाई कम और डिमांड स्टेबल हो, प्राइस हाई रहते हैं। एंटरप्राइज कस्टमर को प्राइस से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए हार्डवेयर एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन मिडिल क्लास कंज्यूमर के लिए ये पर्सनल एक्सपेंसेस है। हर 5,000 मैटर करता है। इसीलिए जब हार्डवेयर प्राइसिंग एआई डिमांड के हिसाब से सेट होती है तो मिडिल क्लास को ज़्यादा इम्पैक्ट फील होता है। मार्केट सिंपल रूल फॉलो करते हैं, जहाँ पैसा ज़्यादा फोकस उधर। अब गुड न्यूज़ भी हो सकती है, अगर एआई डिमांड स्टेबल हो गई या प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई तो प्राइस नॉर्मल हो सकते हैं। और एक और पॉसिबिलिटी, ओल्डर जनरेशन की जितने भी जीपीयू और रैम अफोर्डेबल हो सकते हैं। तब तक स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है? तब तक के लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी? अपग्रेड तब करो जब जेन्युइनली नीड हो, और प्रीवियस जेन कंपोनेंट को इग्नोर मत करो। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है? एआई बूम ने हार्डवेयर मार्केट को बैलेंस चेंज कर दिया है। रैम और जीपीयू महंगा इसलिए हो रहा है क्योंकि एआई सेक्टर मैसिव स्केल पर हार्डवेयर कंज्यूम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर नेचुरली उसी डायरेक्शन में फोकस करते हैं जहाँ डिमांड और प्रॉफिट हाईएस्ट हो। और अनफॉर्चुनेटली मिडिल क्लास अफोर्डेबल पर प्रेशर आ रहा है। ये ग्रीड का इशू कम और डिमांड सप्लाई का गेम ज़्यादा है। आपको क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्या आप अपने पीसी अपग्रेड डिले किया है या फिर महंगा जीपीयू ले लिया है? कमेंट में बताइए। अगर आपको ये एक्सपीरियंस हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए कनेक्टेड रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।